मम्मी जी, मुझे आप। हाँ बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं अलग होना चाहती हूँ और जेठानी जी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझसे अलग होना है बेटा? ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। हम क्या करें, हम तो बड़े बूढ़े होते ही हैं लास्ट में जाके दर दर की ठोकरें खाने के लिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा है हो जा। सबका टाइम आता है बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम जब ही तो अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करके उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उनकी जैसे तैसे जॉब लगाते हैं, क्या क्या सामान बेचते, गिरवी रखते, कितना कर्जा लेते हैं, फिर उनकी जॉब लग जाती है, फिर उनकी शादी के लिए बेटा सोचते हैं। शादी के लिए हम सोचते हैं कि अच्छी घर में बहू आ जाए, हमारी देख रेख कर ले। हमें ना पता था बेटा तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। ठीक है बाबू, जैसे तुम्हारी मर्जी। देवरानी जी, मैं आपको ये बात पहले भी कहना चाहती थी, मुझे पता थी आप अलग होने की बात करोगी, लेकिन देवरानी जी आप अलग बेशक हो जाओ, आपको मम्मी जी जो अपनी खुशी से देना चाहे वो उसमें मैं आप रोक टोक बिल्कुल नहीं करूंगी। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप मम्मी जी को मुझसे अलग मत करना। मैं और मम्मी जी के साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपको अलग होना है तो आप। हाँ जेठानी जी, मुझे पता है आप मम्मी जी के साथ क्यों रहना चाहती है, क्योंकि आपको मम्मी जी की पूरी जायदाद चाहिए ना। मम्मी जी को पटा कर रखना चाहती हो आप, मुझे सब पता है। जी नहीं देवरानी जी, आपको ये लग रहा है कि मैं किसी लालच की वजह से मम्मी जी के साथ रहना चाह रही, बिल्कुल नहीं। आपको मम्मी जी जो भी देना चाहे मैं उसमें रोक टोक बिल्कुल नहीं करूंगी। मम्मी जी आप जो देवरानी जी को दोगी ना, मैं उसमें रोक टोक नहीं करूंगी। आप पूरी जायदाद देना चाहो वो दे सकते हो। बस मम्मी जी मुझे आपका साथ चाहिए और आपके बेटे का साथ चाहिए। धन दौलत मम्मी जी क्या, ये तो दोबारा भी आ सकता है। आपने अपने बेटे को इतना सिखाया कि मम्मी जी वो धन दौलत तो और भी कमा सकते हैं। बड़े बूढ़े की बेइज्जती, बड़े बूढ़े की देख रेख नहीं होती है, बड़े बूढ़े का सम्मान नहीं होता। उस घर में तो माता लक्ष्मी जी भी नहीं रुकती हैं। और जिस घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, उनका साथ मिल जाए ना, तो लक्ष्मी माता तो अपने आप दौड़ी चली आती हैं। और मम्मी जी ने इस वजह से अपने बेटे की शादी नहीं करी थी देवरानी जी, कि कल को शादी करके वो अपनी बीवी के साथ अलग हो जाए। वो शादी हर माँ बाप इसलिए अपने बच्चों की करती हैं कि हम जब बूढ़े हो जाए तो हमारी बहू बेटा हमारी देख रेख करे, ना कि वो तुरंत अलग हो जाए। फिर उनको शादी करके बच्चा करके इतना बड़ा करी, अपने बच्चों की पढ़ाया लिखाया, कितनी मुसीबतों का सामना किया, तब उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और कैसे कैसे जॉब लगाई होगी उन्हें पता होगा माँ बाप को। और हम एक झटके में आके उनसे उनका माँ का पिता का हक छीन लें। इसी वजह से कुछ बीवियां बदनाम हो जाती, कुछ बहुएं बदनाम हो जाती है। मैं मानती हूँ कई जगह सास की गलती होती है, कई जगह बहुओं की गलती होती है, लेकिन जो बहुओं की गलती मैं उसको मानती हूँ। हमें अलग होने की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ किसी होती है, हमें बैठ के उस चीज का समाधान करना चाहिए। हर माँ बाप सोचते हैं हमारे बेटे की शादी हो, अच्छी सी बहू आए, लक्ष्मी आए घर में, हमें 2 वक्त की रोटी चैन से मिले। और हम आते ही हम बंटवारे की बात करने लगे। मम्मी जी मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए मम्मी जी, मुझे